गुड मॉर्निंग मेरी ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आलोक क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को वीडियो 2 दिन नहीं मिल पाया, तो चलिए आज पुनः हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस की स्पेशल बिहार दर्शन के माध्यम से, जो कि हमारा ये बिहार पुलिस में स्पेशल 2023 में जो कांस्टेबल की पदों पर भर्तियां होने जा रही है उससे रिलेटेड काफी अहम क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है रेगुलर, जिसमें से हमारा उत्तरी बिहार की नदियां समाप्त हो गई थी। अब हम लोग किस ओर है? दक्षिणी बिहार की नदियों को जान रहे हैं। तो दक्षिण बिहार की नदियां में आपका शायद सक्रिय नदियों तक पढ़े थे हम लोग ने। सक्रिय नदियां आप लोग का कंप्लीट हो गया था और आज का हम लोग का टॉपिक है दक्षिणी बिहार की नदियों में, जिसका टॉपिक क्या दिख रहा है? कर्मनाशा नदी। ठीक है, तो चलिए जानेंगे इसका उद्गम। कर्मनाशा नदी का उद्गम लिखिए। इसका जो उद्गम हुआ है कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत ये कहां पड़ता है? बिहार। उद्गम स्थान है ये। आगे जानेंगे इसका संगम। इसका जो संगम हुआ है गंगा नदी, चौसा बक्सर जिला, चौसा बक्सर जिला में इसका संगम हुआ है। इसकी विशेषता है, कर्मनाशा नदी की जो विशेषता है वो जानिए। अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। कैसी नदी है? अशुभ नदी है ये साला, है ना? अशुभ या अपवित्र नदी मानी जाती है। कर्मनाशा नदी जो है वो कैसी नदी है? अशुभ नदी और अपवित्र नदी की श्रेणियों में आती है। गंगा के जैसा पवित्र नहीं है। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये यहीं पर खत्म होता है। पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चानन नदी को जानेंगे। तो चलिए ये कर्मनाशा नदी है, तो बताना आप लोग को कर्मनाशा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहां पर है? कैमूर पर्वत से इसका उद्गम होता है। कर्मनाशा नदी का बिहार के कैमूर पर्वत से। ठीक है, ये जो संगम स्थान है कर्मनाशा का, ये भी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और कहां पर, किसके समीप? चौसा बक्सर जिला के समीप ये भी गंगा नदी में क्या इसका संगम हो जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता जानी रहे। ये विशेषता क्या? ये अशुभ नदी है या अपवित्र नदी इसको मानी जाती है, कर्मनाशा नदी को। ठीक है, तो चलिए हमारा पुनः आज का सेकेंड टॉपिक है, हम लोग जानेंगे चानन नदी। कौन नदी चलेगा? चानन नदी। तो जानेंगे चानन नदी को, सेकेंड टॉपिक चानन नदी। इसका लिखिए अन्य नाम। अन्य नाम पंचानन। बांका में भी चानन बहती है ना? इसका अन्य नाम है पंचानन। इसका उद्गम जान लीजिए, कहां से चानन नदी बहती है, निकलती है? उद्गम जो होता है इसका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। प्रमुख धाराएं प्रमुख धाराएं जो इसका है लिखिए तिलैया, तिलैया, पेमार, धरांजे, महाने। अब जानेंगे आपस में संगम।
आपस में संगम, यानी इसका संगम किससे होता है? गिरियक नालंदा जिला, नालंदा जिला। तो चलिए ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। इस चानन जो कि बिहार पुलिस फॉर स्पेशल बिहार दर्शन में हम लोग जान रहे हैं कि चानन नदी को, ठीक है। तो चानन नदी का जो अन्य नाम है वो क्या है? देखिए यहाँ पर पंचानन, ठीक है। इसका पंचानन नाम से भी चानन नदी को जाना जाता है। चानन नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? देखिए छोटा नागपुर पठार इसका उद्गम स्थान है, यानी ये छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम जन्म होती है। इसकी प्रमुख धाराएं कहाँ पर है? कहाँ पर इसकी धाराएं? देखिए तिलैया, पैमार धाराएं और महाने इसकी प्रमुख जो है क्या है? धाराएं हैं। अब ये जो आपस में संगम जो हो जाती है वो देखिए गिरियक से ये क्या हो जाती है? संगम हो जाती है। इसका कहां पर? नालंदा जिला में ये गिरियक से ये जाकर मिल जाती है, इसका संगम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का दक्षिणी बिहार की नदियों में दो नदी हमारा समाप्त हुआ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट कर्मनाशा नदी और सेकेंड चानन नदी। थर्ड पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको इरेज कर दें। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी इकाई इसी प्रकार से आप लोग जानते रहें और अपनी सपना को साकार करें। जल्द ही वैकेंसी देने जा रही है बिहार गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे क्यूल नदी। आप लोग क्यूल रेलवे स्टेशन जंक्शन के नाम से जानते हैं ना, क्यूल स्टेशन पे है। तो चलिए जानिए क्यूल नदी भी। क्यूल नदी दक्षिणी बिहार का तीसरा पॉइंट आज का। तो चलिए इसका उद्गम स्थान से लेते हैं। क्यूल नदी का उद्गम स्थान उद्गम जो होता है इसका गिरिडीह, गिरिडीह जिला झारखंड, जिला गिरिडीह जिला झारखंड राज्य हो गया। जिला कौन सा हुआ? गिरिडीह, याद रखिएगा गिरिडीह जिला, ब्रैकेट में झारखंड का मतलब हो गया झारखंड राज्य, ठीक है। झारखंड जिला में बोलिएगा। नेक्स्ट जानेंगे सहायक नदी। सहायक नदी जो है इसकी है बरनर, हरोहर व अंजन। आगे जानेंगे इसमें बिहार में प्रवेश। बिहार में जो ये प्रवेश करती है वो जानेंगे कहां से ये प्रवेश करती है। तो लिखिए सप्त पहाड़ी, जमुई जिला, संगम जानिए इसका गंगा नदी, सूरजगढ़ लखीसराय जिला। चलिए आज का ये हम लोग हर नदी स्पेशल बिहार पुलिस फॉर स्पेशल बिहार दर्शन में जाने, पुनः हम लोग कल आगे का पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो आज दक्षिण बिहार की नदियों में इतना ही। तो बहुत ही यूनिक चीज को जानने तो बताइए, क्यूल नदी का उद्गम स्थान जो वो कहां से है? गिरिडीह जिला और झारखंड राज्य से इसका क्या होता है? उद्गम होती है।
इसकी जो सहायक नदी है किउल नदी की, तो देखिए बरनर, हरोहर और अंजन नदी इसकी सहायक नदी है किउल नदी की। और ये जो बिहार में किउल नदी जो प्रवेश करती है, तो देखिए कहां से प्रवेश कर जाती है बिहार राज्य में, तो सप्त पहाड़ी से प्रवेश करती है। और सप्त पहाड़ी नामक जो स्थान पड़ता है बिहार में, वो जमुई जिला में स्थित है। यहीं से किउल नदी एंट्री लगाती है बिहार में। ठीक है, आगे जानेंगे इसका संगम स्थान जो इसका बिहार में है, कहां पर मिल जाती है। देख पा रहे हैं आप लोग कि सब नदी गंगा में ही जाके कूद जाती है ना, सब गंगे में मिल रही है ना। तो गंगा नदी सूरजगढ़ के सामने इसका संगम हो जाता है। और ये सूरजगढ़ जो पड़ता है किस जिला में, लखीसराय जिला, बिहार का लखीसराय जिला स्थान सूरजगढ़। और यहीं से गंगा नदी से इसकी क्या हो जाती है, किउल नदी की संगम हो जाती है, मिल जाती है। समझ गए। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही, पुनः नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।